बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन हमदानी, कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों की अहम खबरों के साथ, और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की हेडलाइंस पर। बाबर आजम की दोबारा कप्तानी पर अहमद शहजाद की कड़ी तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान अंडर 19 विमेंस टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज दौरे से कबल, कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद में जमा। अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर 38 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ फुटबॉलर टैटे यंगी ने इस्लाम कबूल कर लिया। अर्जेंटीना का सनसनीखेज कमबैक, मिस्र को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ये शिकस्त नहीं, धोखा था। अर्जेंटाइन से शिकस्त पर मिस्री कोच का सख्त रद्द-ए-अमल। फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना के खिलाफ मुतनाज़ा शिकस्त, मिस्री खिलाड़ी ने इवेंट को फिक्स करार दे दिया। आइए नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुमकिना क़यादत एक बार फिर बहस का मौजू बन गई है। साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनने के इम्कान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि बाबर को अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि कप्तानी पर। अहमद शहजाद ने कहा कि यह फैसला मुल्क के मफाद के लिए नहीं बल्कि बाबर आजम की कप्तानी में दिलचस्पी की वजह से हुआ है। निजी टीवी से बात करते हुए उनका कहना था कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, हालांकि वो पहले भी बतौर कप्तान कामयाब साबित नहीं हुए थे। अहमद शहजाद ने कहा कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता 30 से 32 इनिंग्स में तकरीबन 550 रन बनाए थे और उस दौरान उनकी बैटिंग फॉर्म पर भी मुसलसल सवालात उठ रहे थे। इसके बावजूद उन्हें दोबारा क़यादत दे दी गई। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से ये बात की जा रही थी कि कप्तानी के बायस बाबर आजम की बैटिंग मुतासिर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक बार फिर कप्तान बना दिया गया है। इससे ऐसा महसूस होता है कि वो खुद भी दोबारा कप्तानी के ख्वाहिशमंद थे। अहमद शहजाद का कहना था कि बाबर आजम को कप्तानी पसंद है क्योंकि इसके साथ शोहरत, इख्तियारात और दीगर सहूलतें भी वाबस्ता होती हैं। कप्तान को खुसूसी मरात, अलग रिहाइश, ज़्यादा इख्तियारात और बेहतर अलाउंसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम इससे वाबस्ता हो गए। साबिक ओपनर बल्लेबाज ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि बाबर आजम ने कप्तानी सिर्फ पाकिस्तान की खातिर कबूल की। अगर उनकी कारकर्दगी कप्तानी के बायस मुतासिर हो रही थी तो उन्हें खुद क़यादत से अलग होकर किसी नौजवान या दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था, मगर बाबर आजम ने दोबारा ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान अंडर 19 विमेंस टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम सीरीज में शानदार कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है, जबकि ये सीरीज मुस्तकबिल के टैलेंट को निखारने का अहम मौका समझी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक विमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश का दौरा करने वाली और 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीतने वाली टीम में 6 तब्दीलियां की हैं। अलजोहा हमाद, बरेरा सैफ, हादिया मीना, महानूर, माहम नज़ाकत और ज़ैनब खानम को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश सीरीज खेलने वाली 17 रुकनी टीम में शामिल 11 खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए भी अपनी जगह बरकरार रखी है। इनमें कप्तान फिजा फयाज, अक्सा हबीब, अरीशा अंसारी, कोमल खान, महावर ज़ेब, मैमूना खालिद, राहिमा सैयद, रावील फरहान, रोजीना अकरम शहरबानो और ज़ूफिशा अयाज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 विमेंस टीम अपनी तारीख में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। प्रोटीज टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी, जबकि 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का इफ्तिताही मैच 14 जुलाई को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। ये सीरीज कौमी अंडर 19 विमेंस टीम के लिए रवां साल पाकिस्तान में होने वाले ACC विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप और अगले साल मुनक्किद होने वाले ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में भी
نہایت اہم تصور کی جا رہی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے دورے کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا اسکواڈ تربیتی کیمپ کے لیے اسلام آباد میں جمع ہو گیا ہے، جہاں کھلاڑی دورہ ویسٹ انڈیز سے قبل بھرپور پریکٹس کریں گے۔ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم بدھ کو اسلام آباد میں جمع ہوگی، جہاں سے رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے ویسٹ انڈیز کے دورے کی تیاریوں کا آغاز کیا جائے گا۔ قومی کھلاڑی بدھ سے تربیتی کیمپ میں شرکت کریں گے، جہاں 2 میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز ہوگا۔ یہ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025 سے 27 کا حصہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اتوار کو بابر اعظم کی قیادت میں ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا تھا، جبکہ قومی ٹیم 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگی۔ 31 سالہ بابر اعظم اس سے قبل 2020 سے 2023 تک اپنے پہلے دور میں 20 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں۔ اب وہ تجربہ کار ٹاپ آرڈر بلے باز شان مسعود کی جگہ دوبارہ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالیں گے۔ شان مسعود کے دور قیادت میں پاکستان نے 16 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں قومی ٹیم نے 4 فتوحات حاصل کی، جبکہ 12 میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ٹیم کی کامیابی کی شرح 25% رہی۔ ٹیسٹ سیریز کے آغاز سے قبل پاکستان ٹیم 18 جولائی سے 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی، تاکہ اپنی تیاریوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق انٹرنیشنل فاسٹ بالر شپور زادران طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 38 سالہ سابقہ کرکٹر کی وفات پر افغانستان سمیت کرکٹ حلقوں میں افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق شپور زادران نے اپنی 39ویں سالگرہ سے ایک دن قبل 7 جولائی کو بھارت کے شہر نئی دلی میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ 6 فٹ سے زائد طویل قامت والے شپور زادران اپنی جارحانہ بالنگ، لمبے اور لہراتے بالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ افغانستان کرکٹ کے ابتدائی عروج کے دور میں اہم بالر تصور کیے جاتے تھے۔ مہاجر کی حیثیت سے پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم رہنے والے شپور زادران نے ابتدائی کرکٹ کا آغاز پشاور ہی سے کیا۔ ان کے ابتدائی ساتھی کھلاڑیوں میں معروف انٹرنیشنل کرکٹرز محمد نبی، اصغر اور دولت زادران بھی شامل تھے۔ انہوں نے 2009 سے 2020 کے درمیان 44 ون ڈے اور 36 T20 میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی۔ وہ نئی دلی کے ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں سنگین مدافعتی عارضے سے لڑ رہے تھے۔ آسٹریلیا کے معروف فٹ بالر ٹیٹے ینگی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فٹ بالر نے اپنے اس روحانی سفر کا اعلان کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد مداحوں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مسجد میں قبولیت اسلام کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد آسٹریلین فٹ بالر نے کہا کہ یہ فیصلہ کسی اچانک جذباتی لمحے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل فکری، روحانی اور ذاتی جستجو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز صرف تجسس کے باعث آسٹریلین شہر ایڈیلیڈ کی ایک مسجد میں گیا تھا تاکہ قریب سے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ ٹیٹی ینگی نے کہا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ مسجد کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اسی دوران میری ملاقات معروف عالم دین مفتی اسماعیل مینک سے ہوئی، جنہوں نے نماز جمعہ کے بعد بات چیت کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی کلمہ شہادت پڑھا ہے، تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی اسماعیل نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا اور مسجد میں ہی کلمہ شہادت پڑھا۔ معروف فٹ بالر نے کہا کہ میرا اسلام کی جانب سفر کسی ایک واقعے سے شروع نہیں ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ مطالعے، غور و فکر اور دیگر تجربات نے میرے دل میں اسلام کے متعلق دلچسپی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ میں نے مکمل اطمینان اور ذاتی یقین کے ساتھ کیا، جس پر مجھے دلی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے میں مصر کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مصر کے خلاف میچ میں ارجنٹینا نے صرف 11 منٹ کے اندر 3 گول سکور کر کے شاندار کم بیک کیا اور کامیابی اپنے نام کر لی۔ امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں کھیلے گئے اس دلچسپ مقابلے میں محمد صلاح کی قیادت میں مصر نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا اور ارجنٹینا کے دفاع پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔
मैच के 15वें मिनट में यासिर इब्राहिम ने गोल करके मिस्र को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। अर्जेंटीना को 21वें मिनट में पेनल्टी का सुनहरी मौका मिला, ताहम लायोनेल मेसी की ताकतवर किक को मिस्री गोलकीपर ने शानदार अंदाज में रोककर अपनी टीम की बढ़तरी बरकरार रखी। दूसरे हाफ में भी मिस्र ने उम्दा खेल जारी रखा और 67वें मिनट में मुस्तफा ज़ैको ने दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया, जिसके बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मिस्र एक बड़ा अपसेट करने में कामयाब हो जाएगा। ताहम दिफाई चैंपियन ने आखिरी लम्हात में ज़बरदस्त कमबैक किया। 79 मिनट में रोमेरो ने गोल करके खसारा कम किया, जबकि सिर्फ 4 मिनट बाद 83 मिनट में लायोनेल मेसी ने गोल करके मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम में एंजो फर्नांडिस ने फैसला कुन गोल करके अर्जेंटीना को 3-2 से फतह दिला दी। इस कामयाबी के साथ अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान होने वाले मैच की फातेह टीम से होगा। मिस्र के कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच हसाम हसन ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के हाथों 3-2 से शिकस्त के बाद सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें धोखा दिया गया है। हसाम हसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी किस्मत खराब थी, बल्कि हकीकत यह है कि आज हमारे साथ धोखा हुआ और हमें इंसाफ नहीं मिला। मिस्र ने मैच में 2 गोल की बढ़तरी हासिल कर ली थी, ताहम VAR के जरिए मुस्तफा ज़ैको का एक गोल मंसूख कर दिया गया, जिस पर मिस्री टीम ने शदीद एतराज़ किया। कोच हसाम हसन का कहना था कि उनकी टीम को एक वाज़े पेनल्टी भी नहीं दी गई, जिसके फौरन बाद अर्जेंटाइन ने फैसला कुन गोल स्कोर कर दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ फैसले अर्जेंटाइन और इसके स्टार खिलाड़ी के हक में गए। उनकी टीम ने आलमी चैंपियन के खिलाफ शानदार खेल पेश किया, लेकिन मुतनाज़ा रेफरी फैसलों ने नतीजा बदल दिया। वाज़े रहे कि अर्जेंटाइन ने आखिरी लम्हात में शानदार कमबैक करते हुए 3-2 से कामयाबी हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि मिस्र का वर्ल्ड कप में सफर इख्तिताम पजीर हो गया। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से ड्रामाई शिकस्त के बाद मिस्र के फॉरवर्ड मुस्तफा ज़ैको ने इवेंट को फिक्स करार दे दिया। मुस्तफा ज़ैको ने मैच ऑफिशियल्स पर शदीद तनकीद करते हुए दावा किया है कि टूर्नामेंट का रुख दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के हक में मोड़ा जा रहा है। मिस्र ने मैच में शानदार आगाज करते हुए दूसरे हाफ के आखिरी हिस्से तक 2-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी थी, लेकिन लायोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए मुसलसल 3 गोल किए और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा ज़ैको ने कहा कि रेफरी का रवैया इब्तिदा ही से मिस्र के खिलाफ था। उनके मुताबिक रेफरी ने एक पूरे मुल्क की मेहनत ज़ाया कर दी और वाज़े नाइंसाफ़ी की। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे टूर्नामेंट पहले से ही किसी मखसूस टीम के हक में तरतीब दिया गया हो। मिस्र के एतराज़ात 2 अहम फैसलों पर थे, जिनमें पहला ज़ैको का एक गोल VAR के जरिए फाउल करार देकर मुस्तरद किया गया, जिसे मिस्री टीम ने गलत फैसला करार दिया। बाद इजाफी वक्त में मोहम्मद सलाह के पेनल्टी एरिया में गिरने पर मिस्र ने पेनल्टी का मुतालबा किया, ताहम रेफरी ने खेल जारी रखा। चंद लम्हों बाद एंजो फर्नांडिस ने फैसला कुन गोल करके अर्जेंटीना को फतह दिला दी, जिसके बाद मिस्री खिलाड़ियों और शायकीन में शदीद मायूसी फैल गई। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।